आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला देखा होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का के मामले में जो बीफ निर्यातक हैं, उससे पैसे लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने चंदे में। उससे पहले मैं कहूँगा जो चंदा का पुराना रिकॉर्ड है, 250 बीफ बीजेपी ने बीफ कंपनियों से भी लिया चंदा और उससे पहले भी उन्होंने लिए हैं चंदा। बीफ में भारत को नंबर 1, नंबर 2 बना रखा है बीफ एक्सपोर्ट में। सितंबर 2023 में जो मिथुन गोवंश में ही आते हैं और अरुणाचल के राजकीय पशु माने जाते हैं, उनके मांस को काट कर खाने और उसके निर्यात को अनुमति दी है सरकार ने। और गोरक्षकों को गुंडे प्रधानमंत्री मोदी की भाषा है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो गोरक्षक मोनू मानेसर को पकड़कर हरियाणा की भाजपा पुलिस ने, भाजपा की सरकार ने राजस्थान के हवाले किया। अभी वही सरकार उनकी, एक बिट्टू बजरंगी थे, उनके भाई को जलाया गया। और अभी उत्तर प्रदेश में अगर आपने ध्यान दिया हो तो 10 गौरक्षकों को सजा मिली है, उम्र कैद की सजा। 12 मार्च 2024 10 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा मिली है। और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने हर राज्य को कहा कि गौरक्षकों का, इन गुंडों का डोजियर बनवाइए। उस डोजियर का परिणाम यह है कि आज गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा मिल रही है। और इधर दूसरी तरफ शंकराचार्य जी गो राष्ट्र माता एक गो गठबंधन बना रहे हैं। और वो वृंदावन से जो 66 में इंदिरा गांधी ने जहां गोली चलवाई थी संसद तक, वहां पैदल नंगे पांव बिना जूता चप्पल के उन्होंने मार्च किया। और अभी देश भर में गाय के लिए जागृति अभियान उन्होंने छेड़ा है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी 14 से पहले पिंक रिवॉल्यूशन कह के हिंदुओं को उकसाकर वोट लिया था, मनमोहन सरकार में पिंक रिवॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, वो मोदी सरकार में मनमोहन सरकार से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और इसके पूरे आंकड़े पर जो है एक लेख मैंने लिखा था, तो कई गुना बढ़ गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये गौरक्षा के नाम पे जो ये आए और गौ या बीफ के एक्सपोर्ट में भारत को नंबर 1 बना दिया, उनसे चंदा भी ले रहे हैं और गौरक्षकों पे कार्रवाई भी करवा रहे हैं। देखिए, मैं जल्दी से 2 चीजें बोलूंगा इस पे। अगर आप हिंदू धर्म को लीजिए और हिंदू की प्रचार पहचान को लीजिए तो 2 चीजें होती हैं जो रेड लाइंस हैं। और एक सेकंड, कंगना का भी फोटो दिखा दो। और एक बीफ ईटर्स को पुरस्कार भी दिया है मोदी सरकार ने, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के रूप में बीफ ईटर्स को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बीफ ईटर्स को टिकट दिया जा रहा है, यानी बीफ ईट को न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है हिंदुओं के बीच। और मोहन भागवत कहते हैं कि सामाजिक समरसता के लिए बीफ खाना चाहिए। संघ के पदाधिकारी कहते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ता 30 कार्यकर्ता बीफ खाते हैं। और राम माधव कहते हैं बीफ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो भाजपा न्यू इंडिया में बीफ ईटिंग को न्यू नॉर्मल बनाने जा रही है, बना चुकी है। संदीप जी, अगर आप हिंदू धर्म को लें और किसी से भी पूछें दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी से पूछें कि हिंदू की पहचान क्या है, नंबर 1 वो बीफ नहीं खाता। नंबर 1। अगर आप पहचान को लें, अगर आप रेड लाइन को लें, तो ये एक रेड लाइन है। ये एब्सोल्यूट व्यवहारिक रेड लाइन है। जैसे वेदों में आपका जो वेदों को साक्ष्य मानना एक वैचारिक और ऑल्सो फंडामेंटल रेड लाइन है, बट व्यवहारिक तौर पर बीफ नहीं खाना एक फंडामेंटल रेड लाइन है। अगर कोई बीफ खाता है तो हिंदू हो ही नहीं सकता। और ये पूरा विश्व ये प्रमाण हिंदुओं का मानता है। और उसके साथ एक और है कि ये मूर्ति पूजा करते। 2 चीजें, बीफ नहीं खाते, मूर्ति पूजा करते। ठीक है, मूर्तियों को पूजा को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमने इस पे बहुत बोला। और अभी ये जो मेन एक चीज बच गई थी कि बीफ एक रेड लाइन है, एक सबकॉन्शियस रेड लाइन है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कांट बी अ बीफ ईटर एंड बी हिंदू। रेड, एब्सोल्यूट रेड लाइन, जीरो कॉम्प्रोमाइज। इसको, ये रेड लाइन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।